मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की इस इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस की सदारत मुंबई महाराष्ट्र की मारूफ शख्सियत माहिर तालीम जनाब डॉक्टर ज़हीर काजी साहब सदारत फरमा रहे हैं। मैं उनसे इजाजत के साथ आज के प्रोग्राम को आगाज करता हूँ। आज की इस अहम और बामकसद कॉन्फ्रेंस का आगाज उस जाते पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है, जिसे हम अपने अपने धर्मों के मुताबिक अल्लाह के नाम से जानते हैं, तो कहीं ईश्वर के नाम से, कहीं गॉड के नाम से, जो हम सब का मालिक है, सारी इंसानियत का मालिक है। प्रोग्राम इस कॉन्फ्रेंस का आगाज हम कलाम पाक से करना चाहेंगे। मारूफ कारी नौजवान कारी मुफ्ती अफान कासमी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तिलावत कलाम पाक फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अफान कासमी साहब, जज़ाकल्लाह खैर। आइए हम आज की कॉन्फ्रेंस की तरफ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल मुंबई के सेक्रेटरी जनाब समीउल्लाह शेख साहब जो है मेहमान का इस्तकबाल करें। जनाब समीउल्लाह शेख साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में जिसका मौजू है मौजूदा हालात में भारत और उसकी समाजी हमाहंगी को कैसे बचाया जाए, इस अहम कॉन्फ्रेंस में हम अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। बिलखुसूस इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़हीर काजी साहब और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब, नायब सदर ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल,
और मोहतरम जनाब बिपिन तिवारी साहब, समाजी रजाकार और धर्मगुरु का हम खुसूसी इस्तकबाल करते हैं, जिन्होंने भारत में समाजी आहंगी और भाईचारा को फरोग देने के लिए मुसलसल एक मुहिम छेड़ रखी है और इस अहम मकसद के लिए वो पूरे भारत के सफर पर हैं और उसी मकसद के तहत आज बम्बई में तशरीफ फरमा है। और इनके अलावा दीगर तमाम हमारे मेहमान मुकर्रीन और जो भी मेहमान इस हमारे आज के प्रोग्राम में शरीक हैं और इन्होंने अपनी शराकत दर्ज कराई है, हम तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अहम बामकसद मीटिंग को कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम हज़रात, आज इस बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में हमें ये तय करना है कि आने वाले भारत का जो मौलिक इतिहासकार हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखेगा या आग लगाने वालों में, नफरत पैदा करने वालों में या मुल्क के कानून के धज्जिया वालों में हमारा नाम लिखा जाएगा। आने वाला इतिहासकार जब तारीख मुरतब करेगा तो हमें इस बात का गर्व होगा कि हम आग लगाने वालों में से नहीं थे, हमने आग बुझाने का काम किया है। हमने नफरत की जगह प्यार, मोहम्मद, अखोद, भाईचारे का पैगाम आम किया है। हमने इस मुल्क को कानून की बालादस्ती को कायम रखने में अहम रोल अदा किया है और तभी हमारा मुल्क भारत विकास की तरफ जाएगा, तरक्की की तरफ जाएगा। आज इसी पैगाम को लेकर हम सब यहाँ इकट्ठा किए हुए हैं। मेरी बात कहने का मकसद हमारा यह है कि हमें कोई इस तरह की बात नहीं करनी है कि आग किस तरह लगाई गई, आग को लगाने में क्या रोल अदा किया फिरका परस्तों ने, बाकी ताकतों ने। हमें यहाँ ये तय करना है, हमें वो रास्ता वो तलाशना है कि इस आग को हम कैसे बुझाएं। जज्बाती तकरीरों से हमें परहेज करना होगा, उन जज्बाती तकरीरों से जिससे आज देश को बहकाया जा रहा है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग सिमतों से। आज महाराष्ट्र मुल्क की यहाँ पर दानिश्वर हस्तियां बैठी है जो यकीनन आपका पैगाम बहुत दूर तक जाएगा और हमारी आने वाले नस्लों के लिए बहुत ही फाल साबित होगा और एक नेक पैगाम होगा। इसी पैगाम को लेकर हमारे मेहमान ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल के नेशनल नायब सदर जनाब मौलाना अनिसुर रहमान कासमी साहब और उनके साथ जनाब पंडित श्री बिपिन तिवारी जी जो मुसलसल मुल्क के दौरे पर है, अलग अलग रियासतों से होते हुए आज महाराष्ट्र की सरजमीन पर पहुंचे हैं। उनका एक बार फिर इस्तेमाल करते हैं। मैं बतौर खास सबसे पहले चाहूंगा कि आज की इस प्रोग्राम की अहमियत और हिफाजत को बयान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल के मरकजी वर्किंग जनरल सेक्रेटरी जो कि महाराष्ट्र की भी ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं, जनाब निजामुद्दीन शेख साहब, वो अपने जरिए ख्याल का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राशिद साहब। इस महफिल के सदर डॉक्टर ज़हीर काजी साहब और हमारे वाइस प्रेसिडेंट हज़रत मौलाना अनिसुर रहमान कासमी साहब, पंडित श्री बिपिन तिवारी साहब, एडवोकेट यूसुफ अब्राहमी साहब, मेरे दोस्त सचिन परब, मैडम विद्याताई चौहान,
मौलाना महाराष्ट्र के नायब सदर मिली काउंसिल के मौलाना मोहम्मद शाहिद नासरी साहब, वोरा साहब और दीगर बम्बई के और महाराष्ट्र से आए हुए प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, मेरे दोस्त, मेरे हमनाम निजामुद्दीन इब्राहिम साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूंकि प्रोग्राम ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया है, तो एक मुख्तसर सा तारुफ ऑल इंडिया मिली काउंसिल का भी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जानता हो, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो एक मुख्तसरन तारुफ कराना मेरा फ़र्ज बनता है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल भारत के मुसलमानों की एक नुमाइंदा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बाशऊर उलमा, इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट, इस तरह का एक मिक्स बैग है और मुख्तलिफ तंजीमों की भी नुमाइंदगी इसमें है। और इन सभी हजरात के सोच का, तज्जिए का नतीजा है कि मिली काउंसिल के अगराज और मकासद बनाए गए हैं, जिसमें बहुत वसअत है। ये एक गैर सियासी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एम्पावरमेंट की बात करती है और हर शोबे का एम्पावरमेंट, चाहे एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, रिलीजियस एम्पावरमेंट, बिलखुसूस कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, ये सब जो शोबे हैं उनमें बिलखुसूस मुसलमानों का एम्पावरमेंट और दबे कुचले मार्जिनलाइज तबकात हैं, उनका भी एम्पावरमेंट करने का प्रोग्राम बनाया है और उस पर गामजन है। 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हमारी खूबसूरती यह है, मैं खूबसूरती ही कहूँगा क्योंकि आप लोगों ने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं, ये जो मिक्स बैग मैंने बताई है तो इनकी हम आहंगी कैसे चल रही है, और ये मैं कहूँगा कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम वो तमाम चीज़ें जो है बनती हैं वो सामने रखते हैं, बहुत संजीदगी के साथ गौर खौस करते हैं और एक बार अप्रूव होने के बाद फिर उसकी मुखालफत कोई नहीं करता है। और ये इम्बाइब किया जाता है कि ये जो तहरीक है और इसके जो प्रोग्राम है उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वो सेंस ऑफ ओनरशिप और सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहती है उसके हर फर्द में। पिछले गुज़िश्ता कुछ महीने पहले पटना में हमारी सालाना इजलास हुआ, उसमें ये एजेंडे पर था ये सब्जेक्ट आज जो है, और उसको लेकर मिली काउंसिल निकली है और उसका लीड रोल जो है हमारे नायब सदर हजरत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब ने लिया और पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। ये मुख्तसर बात मैंने रखी है। अब बात आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। जो हालात हैं आप वाबस्ता हैं उससे, आप जानते हैं क्यों है, इसका भी इल्म आपको है, उसके निटी-ग्रिटीज में जाना नहीं है। बतौर इंसान मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के माहौल को देखते हुए आने वाले कल में हम अपने बच्चों को और बच्चों को कौन सा भारत देने जा रहे हैं। क्या हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे और वो बच्चों के बच्चे क्या उस चीज को याद करेंगे कि हमारे दादा ने, हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ये हालात में हमें पहुंचा दिया है, इस पर हमें संजीदगी से सोचना होगा। एक मुसलमान होते के नाते एक बहुत बड़ी फिलॉसफी की तरफ मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली जाता है। हजरत मौलाना बैठे हैं, छोटी मुँह बड़ी बात, मगर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब बनाया दो चीजें कही कि मैंने इंसान को मेरी जितने भी क्रिएशन है उसमें सबसे ज्यादा आला दर्जे का बना दिया है, अशरफ बना दिया है। अशरफ से मुराद वो नहीं अशरफ अजलाल, वो जो डेफिनेशन नैरेटिव चलते हैं, अशरफ मतलब उनसे भी मतलब ज्यादा काबिल बना दिया, क्योंकि सुनने की, बोलने की, एक्सप्रेशन की सलाहियत मैंने दी है। वो चरिंदों परिंदों में नहीं है, पेड़ पौधों में नहीं है। दूसरी जो बात कही है बहुत अहम है, जो मुसलमान लेकर चलता है और मरने तक कायम रहता है, वो ये है कि वो लक़द कर्रमना बनी आदम,
मैंने आदम के औलाद को सुरखरू किया है, उसको डिग्निटी बख्शी है, उसको इज्जत दी है। हम कौन होते हैं किसी शख्स को या फर्द को ये कहने के लिए तू ऊंच है, तू नीच है, तू छुआ जा सकता है, तू छुआ नहीं जा सकता है। ये तफरीक करने का हक हमें किसने दिया है? और उसी फलसफे पर मबनी पूरा जो है फिलॉसफी है मेरे दीन की। और दिन में जाए आप, वासुदेव कुटुंबकम की मतलब बात कही गई है, एक उसत है उसमें, वो एक फिलॉसफी है। तो बतौर इंसान हम इंसान ही रहते हैं और हमारे मसाइल तो एक ही है, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज रहें, एजुकेशनल रहें, हेल्थ के रहें इश्यूज, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के रहें, जो भी है हमारे एक से इश्यूज हैं, कोई फर्क नहीं। फर्क कहाँ है? तो तुम्हारा फेथ अलग है, मेरा फेथ अलग है, वो एक पर्सनल मैटर है, रहने दें। मगर उसको तार तार करते हुए, और सबसे अहम बात यह है कि जिस मुल्क में हम हैं वो इतना प्यारा मुल्क है, इतना प्यारा गुलदस्ता है, और हमारे बुजुर्गों ने हमें दस्तूर के तौर पर एक बड़ी नायाब चीज दी है। और वो दस्तूर क्या बात करता है, उसके प्रियम्बल में बात क्या करते हैं, और उन पूरे एलिमेंट्स को, उन नुकात को आज ठोकर मारी जा रही है और धज्जियां उड़ाई जा रही है। और मिली काउंसिल इसी तरफ गामजन है कि हमारे देश के संविधान की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती, और जो दबे कुचले हैं उनके हुकूक अगर डिनाई किए जाते हैं तो उसके लिए मिली काउंसिल मैदान में उतरकर जो उनके हक की बात करती है। 2017 में आज जो हालात है, आपको अंदाजा होगा कि आगे की कैसी सोच मिली काउंसिल की रही थी। 2017 में ताल कटोरा स्टेडियम में, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम था, उसमें हमने एक नारा दिया था और कॉन्फ्रेंस की थी कि दस्तूर बचाओ, देश बनाओ। आज जो हालात हम देख रहे हैं, सब शक सबके दिलों में है कि ये मुल्क के दस्तूर का क्या होने जा रहा है। अगर दस्तूर सलामत तो मुल्क सलामत। तो बड़े चालाकी से, बड़े अय्यारी से वो काम किया जा रहा है। और हमारा मिडिल क्लास जो है, खास तौर पर मेरा टारगेट मिडिल क्लास है। किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन की अगर स्टडी करेंगे, जिस सोसाइटी का मिडिल क्लास पस्त है, सोया है, वो सोसाइटी खत्म हो जाती है। आज उसी ठर्रे पर मिडिल क्लास को डाला जा रहा है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म की जा रही है। आप जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज पोस्ट होती है कि मैं एक पढ़ा लिखा हूं, उसको पढ़ूं, समझूं, तजिया करूं, तब जाकर आगे बढ़ाऊं। नहीं आया और भेज दिया मैंने, अब वो जहर भी आया है तो मैं जहर बांट रहा हूं। तो इस पर जो है हमारे मिडिल क्लास को सोचना होगा। इतनी ही बात करना चाहूंगा और सबसे अपील करना चाहूंगा कि मिली काउंसिल अभी सबसे आगे बढ़कर ये काम हाथ में लिया है, वो सिर्फ मिली काउंसिल का काम ना रहे बल्कि सबका रहे, सब मिलकर करेंगे। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम अगर कहीं से फेल्योर है तो वो कलेक्टिव फेल्योर है, और कल जीतेंगे तो कलेक्टिव जीत भी रहनी चाहिए। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि आप सब हजरात अपने अपने हल्के में, अपनी अपनी सोसाइटी में ये मैसेज को ले जाएं और इस मुल्क को और मजबूत करें, ताकि बुरी नजर वालों की बुरी नजर भी ना पड़ सके। इतनी बात रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन शेख साहब, आपने अपनी बहुत ही हासिल गुफ्तगू रखी। निजामुद्दीन शेख साहब की बातों से ही मैं थोड़ा सा सहमत होते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है मेरे वालिद मोहतरम ताज साहब का, कि उठो कि जुल्म और सितम का जवाब लाना है, उठो कि जुल्म और सितम का जवाब लाना है, अपने वतन में नया इनकलाब लाना है। बरस रही है आज जहां नफरत और बुग़्ज़ की, वहीं पर अमन अमान के गुलाब लाना है। मोहतरम हज़रात, आइए आगे बढ़ते हैं। और मैं एक चीज और कह देना चाहूंगा बड़ी माफी के साथ में कि बहुत सारे मुक़र्रिरीन हैं, सभी को बोलना है, कम वक्त में, मुख्तसर वक्त में तफसीली बात आ जाए, इस बात की हम सब कोशिश करेंगे। और मैं भी मतलब जो तारुफ में बहुत ज्यादा तमीज़ न बांधते हुए सिर्फ नाम पुकारने पे ही इक्तफा करूंगा मैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा होनी है, हमें मंजिल मकसूद की तरफ पहुंचना भी है। आइए बढ़ते हैं आज के इस, मैं समझता हूं मुहिम के रूए रवा जो कि इंडियन मिली काउंसिल के हमारे अकाबरीन ने हम पर डाली है,
जनाब डॉक्टर मंजूर आलम साहब, मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी साहब, नेशनल सदर मौलाना रिफाई साहब, और हमारे बीच आज एक अहम शख्सियत मौजूद नहीं है, मौलाना हाफिज अली साहब जो कि महाराष्ट्र के सदर हैं, और उन्हीं की सरपरस्ती में आज की कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं समझता हूँ इत्तेफाक से वो भी दौरे पे है, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके पास है और उस वक्त जो लखनऊ में है, उनकी ये ख्वाहिश थी कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ऑनलाइन आके व्हाट्सएप पे अपना कुछ पैगाम देना चाहूंगा। वो भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो सके। उससे पहले इस पूरी मुहिम, इस पूरी तहरीक के रुए रवा जो बिहार से तशरीफ लाए हैं, मुल्क की सतह पर बहुत बड़ा नाम है उनका, मौलाना अनुसर कासमी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस पूरी तहरीक का मकसद बयान करने कर जो है हम इससे फैज़ हासिल कर सके और अपने मकसद की तरफ पहुंच सके। मौलाना अनुसर कासमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मजलिस के सदर मोहतरम जनाब ज़हीर काजी साहब और यहाँ मुख्तलिफ धर्म और मज़हब के नुमाइंदे, आप जैसी मोहतरम शख्सियात, मैंने आसाम से लेकर मुंबई के इस महाराष्ट्र के इस अहम सूबे तक इधर 10-12 दिनों में जो कई जगहों पे जाना हुआ, तो मैंने एक बात महसूस की कि जो बात, जो दर्द हमारे दिल में है, वही हर मजहब के धर्म गुरुओं के दिलों में है, चाहे वो शंकराचार्य हो या दूसरे मज़ाहिब के धर्म गुरु हो। दिलों को बहुत ही साफ पाया इंसानियत के और इंसानों के बारे में। इसलिए हमें लगा कि बहुत सारी बातें जो लाइल्मी में मालूमात की कमी की वजह से लोग अपने दिल दिमाग में बैठा लेते हैं, उसको दूर होना चाहिए। 5 मिनट के लिए सदर साहब की इजाज़त से आइए अभी मजलिस रोकी जाती है, नमाज पढ़ लें। अभी हम लोगों ने जाके नमाज पढ़ी और नमाज में वही बात कही जो आप सबके दिल की बात है। 10 तारीख को जब हम लोग, हमारे साथ श्री विपिन तिवारी जी भी थे जो सनातन धर्म के बड़े विद्वान हैं, जब शंकराचार्य के यहाँ हम लोग पहुंचे तो यही नमाज ही का वक्त था, मगरिब की। तो वो अपनी बातें अपने लोगों के दरमियान कर रहे थे, हमने वही नमाज पढ़ी। तो दूसरे दिन उन्होंने फिर फोन करके हमारे मिली काउंसिल के लोगों को, और ये खुद गए तो उनके जो प्रेस सेक्रेटरी काशी मनी जी थे, उनसे कहा कि भाई हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे परिसर में उन्होंने मगरिब की नमाज अदा की। और हमने परसों कहा कि भाई नमाज की इब्तिदा ईश्वर की बड़ाई से होती है, और ये हर धर्म में यही है कि ईश्वर बड़ा है। अभी जो अजान हुई उसमें यही तो है कि खुदा बड़ा है। और नमाज का खत्म जो है वो सलाम पर है, अमन और सलामती और खुदा से सारे लोगों के लिए रहमत की दुआ पर। जब हम अपनी नमाज पूरी करते हैं तो दाहिने तरफ मुंह करके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारे दाहिने तरफ के जितने इंसान हैं सबके लिए हम अमन और सलामती और खुदा से रहमत की दुआ करते हैं। फिर बाएं तरफ जितने लोग हैं उनके लिए भी यही दुआ करते हैं। तो इस्लाम धर्म तो हर शख्स को
हर वक्त ये याद दिलाता है कि तुमको सिर्फ अपने लिए नहीं मांगना है अमन और सलामती, बल्कि सारे ही लोगों के लिए। और सिर्फ सलामती ही नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़ के रहमत, जिसमें हर चीज शामिल है। इंसान की जिंदगी भी शामिल है, उसकी इज्जत भी शामिल है, उसके लिए दौलत भी शामिल है, इंसाफ भी शामिल है। तो शंकराचार्य जी से जो बात हुई, हम लोगों ने यही बात कही और वो उससे मुत्तफिक हुए कि हम चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर एक स्टैंडिंग कमेटी हम लोग कायम करें। तो हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान में जो भी 5-6 मज़ाहिब हैं, उन सब के धर्म गुरुओं को लेकर और चारों शंकराचार्य जी पर मुश्तमिल हम लोग एक ऐसी अमन और सलामती वाली, भाईचारे वाली एक स्टैंडिंग कमेटी बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि एक मिनिमम प्रोग्राम भी हम लोग बनाएं इस देश की तरक्की के लिए, अमन के लिए, सलामती के लिए, भाईचारा के लिए, इंसाफ के लिए, इज्जत और इंसान की बड़ाई की बराबरी के लिए, मुसावात जिसे हम कहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये काम हम सब लोग अपने अपने स्टेट में, अपने अपने एरिया में शुरू करें। और अगर ये अमन और सलामती, भाईचारा के बारे में गौर करें हम रोजाना, हमारी तो ख्वाहिश है कि हम सब लोग कम से कम 20 मिनट सिर्फ ध्यान से सोचने के लिए निकालें। हम सोचें कि हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, इस मुल्क के लिए, यहाँ रहने वाले तमाम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे तो खुद ब खुद खुदा की तरफ से राहें हमारे सामने खुलेंगी। और हमें बिल्कुल मायूस नहीं होना है। हमने तो ये महसूस किया कि जो बातें हमने वहां आसाम में पाई, कलकत्ता में वहां के धर्म गुरुओं के बीच पाई, हमने हैदराबाद में पाई, वही बात हमने कांचीपुरम के शंकराचार्य जी के मुंह में और उनके दिल में पाई। और वही बात हम उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद के लिए हम लोग जमा हुए हैं, यही चीजें हम यहाँ भी पाएंगे। बस मैं अपनी बात को बढ़ाना नहीं चाहता, सिर्फ आपसे गुजारिश करने के लिए मैं आया हूँ कि जो बातें आप सब सोचते हैं उसके लिए थोड़ा वक्त निकालें। और उस वक्त में सबसे पहला वक्त है सोचने का। और फिर आपकी सोच इस बात को कहे कि आपको कुछ करना है तो फिर कुछ कीजिए। मैं इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना कासिम साहब, आपने अपने जगह ख्याल का इजहार किया और यकीनन इंशाअल्लाह हम सब इस पर अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला हमें दे। आइए बढ़ते हुए हम एक और बहुत ही मोतबर शख्सियत है, जर्नलिज्म से जिनका ताल्लुक है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत साफ जहन और कलम के मालिक है वो। मैं बात कर रहा हूँ, वो दोस्त है हमारे सचिन परब जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। वो अपने ख्याल का इजहार करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर मौलाना, कि इतनी प्रेम से आप मेरे लिए कुछ कह रहे थे, ऐसे मुझे लग रहा है। मुझे निजाम भाई ने कहा कि आना है, वैसे तो गांव जाने वाला था आज मैं, देवगढ़ मेरा गांव है, तो गांव जाने वाला था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज रुकना है, सुनना है मुझे। एक वजह थी छोटी सी कि महाराष्ट्र के एक बड़े संत है,
जिनका नाम है शेख मोहम्मद, संत शेख मोहम्मद, जो श्रीगोंदा से आते हैं। श्रीगोंदा ये अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव है और आज से लगभग 400 साल पहले वो श्रीगोंदा में थे और आज तक हजारों नहीं लाखों लोग उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, अपना पूजनीय मानते हैं। कल उनकी स्मृति दिन, पुण्यतिथि आप समझ रहे होंगे है, तो सोचा कि कल शेख मोहम्मद साहब की पुण्यतिथि है और आज उसकी पहले दिन मुझे बुलाया गया है, तो मुझे उनको नमस्कार करने के लिए जाना चाहिए। शेख मोहम्मद मुस्लिम थे, साफ है, क्योंकि उनके आज तक जो पुख्ते हैं यानी उनके जो लोग हैं उनके घर के, वो मुसलमान हैं, लेकिन वो एकादशी करती है, यानी एक खास बात है कि वो एकादशी करने वाले लोग हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जो वारकरी परंपरा है उस वारकरी परंपरा से जुड़े हुए ये शेख मोहम्मद रहे हैं। ये वारकरी परंपरा जो नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत जनाबाई, इनसे जुड़ी हुई है, जिसकी लगभग 800 साल पुरानी परंपरा है। और महाराष्ट्र के बारे में जो एक हम कहते हैं कि जो एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, जिस स्टेट में महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज जैसे लोग जन्मे हैं, तो उस विचारधारा का मूल स्रोत जिस परंपरा से जुड़ा हुआ है वो परंपरा ये संत तुकाराम की परंपरा है। जो संत तुकाराम की परंपरा से ये सभी है, उसी परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम ये शेख मोहम्मद बाबा का माना जाता है। ये शेख मोहम्मद वारकरी थे तो थे, यानी मुसलमान तो थे ही, लेकिन वारकरी थे, नाथ परंपरा से जुड़े हुए थे। उनकी लिखी हुई किताबें आज भी गांव-गांव में पढ़ी जाती है। उनके लिखे हुए कविताओं पर, जिसे अभंग कहा जाता है मराठी में, उन पर आज भी लोग कीर्तन करते हैं। ऐसी बड़ी परंपरा उनसे जुड़ी हुई है। उनके यानी वो संत तुकाराम के समकालीन थे, यानी साथ एक ही जमाने, बहुत अच्छी दोस्ती थी उनकी। और ऐसी परंपरा उनकी जो किताबें हैं वो योग शास्त्रों पर लिखी हुई किताबें हैं। वैसे ही उन्होंने कुरान के तत्व ज्ञान पर भी किताबें लिखी हैं। वो एक ही साथ में इतनी सारी अलग अलग आस्थाओं के, श्रद्धाओं के, फेथ्स के, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके हुआ करते थे। यानी उनका एक अभंग बहुत ही प्रसिद्ध है कि शेख मोहम्मद अविंदर ज्याचे हृदय गोविंद, यानी मैं हूँ मुसलमान लेकिन मेरे हृदय में गोविंद है, यानी फिर भी मैं मुसलमान। ये कहने की बात शेख मोहम्मद कर रहे थे। और उनके गुरु के गुरु एक और हुआ करते थे, जिनका नाम हुआ करता था चांद बोधले, जिनकी मजार आज दौलताबाद के किले के नीचे है। तो उनके गुरु माने जाते थे। तो ये चांद बोधले थे, वो सूफियों के लिए सैयद चांद साहेब कादरी हुआ करते थे, और तभी नाथपंथियों के लिए चंद्रभट्ट बोधले हुआ करते थे। और वही वारकरी परंपरा से भी जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके घर से नाथ, जो संत एकनाथ बहुत बड़े महाराष्ट्र के संत हैं, उनकी गुरु परंपरा उनके घर से मानी जाती है। तो ये एक खास बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दादा थे मालोजी राजे, उनके गुरु ये हमारे
शेख मोहम्मद साहब थे, यानी शिवाजी महाराज के दादा के गुरु ये शेख मोहम्मद साहब थे। इसीलिए मालोजी राजे ने अपने बेटों के नाम शाहजी, यानी शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी हुआ करता था। यानी जी तो हम सम्मान के लिए लगाने वाली चीज है ना, तो शाह जिसके नाम में है वो शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम, और उनके भाई यानी चाचा शिवाजी महाराज के, उनका नाम था सरफोजी, यानी सरफराज जिसे हम कहते हैं, तो सरफोजी भोसले। तो ये उस प्रभाव का लक्षण हुआ करता था। तो मालोजी राजे ने ही उनको श्रीगोंदा में जमीन दी है, उसके कागज आज उपलब्ध है, और वैसी ही एक जमीन औरंगजेब ने भी दी हुई है, उसी शेख मोहम्मद साहब। तो ये सभी बातें अलग अलग श्रद्धा रखने वाले लोग एक साथ रहते थे, इसकी इतनी बड़ी परंपरा इस महाराष्ट्र में हुई है, जिस वारकरी परंपरा से मैं अपने आप की फेथ, यानी मैं जब खुद को ढूंढना चाहता हूँ, मैं तो हूँ पत्रकार, लेकिन ये सब बातें कह रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि एक 8-10 साल पहले मैं खुद को ढूंढने निकला कि मैं कौन हूँ, यानी मैं मराठी हूँ यानी कौन हूँ, यानी महाराष्ट्रियन हूँ यानी कौन हूँ, हिंदू हूँ यानी कौन हूँ, भारतीय हूँ यानी कौन हूँ। और ऐसे में मैं इस परंपरा से, जो मेरे पुरखों से जुड़ी हुई परंपरा थी, इस महाराष्ट्र के पुरखों से जुड़ी हुई परंपरा थी, उस महाराष्ट्र से जुड़ी हुई परंपरा ढूंढते ढूंढते मैं उसके बारे में कुछ लिखते रहा हूँ। पिछले 10 सालों से एक मैगजीन निकाल रहा, तो इसलिए यहाँ पर एक आने की इच्छा थी। मैं तो इतनी बड़ी विषयों पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे मैं ये जब देखता हूँ इन सब बातों को, पॉलिटिकल रिपोर्टर रहा हूँ, बाकायदा पॉलिटिकल रिपोर्टर रहा हूँ, दिल्ली में काम किया है, मुंबई में सालों तक काम किया, लेकिन जब इन सब बातों की तरफ देखता हूँ तब अलग अलग फेथ्स को, श्रद्धाओं को जोड़ने की अलग अलग जगह बहुत थी हमारे पास। यानी जैसे मैं कह रहा हूँ कि चांद बोधले हो या शेख मोहम्मद हो, जहां पर अलग अलग श्रद्धा रखने वाले लोग एक साथ आया करते थे, ऐसे ठिकाने मेरे बचपन में बहुत हुआ करते थे। आज वो ठिकाने, वो जगह मुझे दिखाई नहीं देती। हम सबको जोड़ने वाली जगहों जब नहीं है, इस वजह से मुझे लगता है कि हम इस मुकाम तक आ गए हैं। ये सब लोग थे, ये धर्मों के आगे की बात कर रहे थे, यानी जिसकी बात मौलाना साहब ने की कि ये तो धर्म है, हूं मैं हिंदू, हूं मैं मुसलमान, लेकिन उसके परे भी एक विचार है, एक तत्व है जो हम सबको एक साथ जोड़ता है। वो भले मानवता का हो, प्यार का हो, एक साथ हाथ से हाथ जोड़ने का हो। साने गुरुजी महाराष्ट्र के बड़े समाज सुधारक रहे हैं, उनकी एक गाना महाराष्ट्र के गांव-गांव में और स्कूल्स तक गाया जाता है, वो है खरा तो एकच धर्म, सही मजहब एक ही है, जगाला प्रेम अर्पण, दुनिया को प्रेम बांटो, यही है सच्चा मजहब, खरा धर्म। तो एक तो ऐसी जगह हमें ढूंढनी है। और मैं अभी निजाम भाई को बता रहा था कि सरफराज भाई को बता रहा था कि अच्छा था हम गरीब थे बचपन में, कि यार हम ऐसे लोगों में रहते थे जहाँ न एक दूसरे का धर्म देखा जाता था। उन चालियों में, उन झोपड़पट्टी में हम जहाँ बचपन में रहते थे, गरीब थे, अच्छा था। हमने एक दूसरे के धर्म और एक दूसरे की जात बिना देखे एक दूसरे से मिलते थे। आज जैसे जैसे हम पैसा कमाते गए, हमने अपने अपने धर्मों के और अपने अपने जातियों के अलग अलग टोले बना लिए, अपनी अपनी अलग अलग बस्तियां बना ली, जिसे कभी गेटोज कहा जाता था, आज वो गेटेड कम्युनिटीज कही जाती है और महंगे दामों में बिकती है। जैनों की अलग है, हिंदुओं की अलग है, मुसलमानों की अलग है। तो हमारा एक दूसरे के साथ
संवाद ही खत्म हो गया और दुनिया की हर एक प्रॉब्लम के ऊपर मेरे ख्याल से तो एक ही उपाय है, वो है दोस्ती। दोस्ती है जो सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकती है। एक दूसरे के साथ संवाद करने के जरिए हमें बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि अपनी परंपराओं में वो कई सारे हमको एक दूसरे के साथ जोड़ने वाले, या फिर हम एक ही है, जोड़ने की बात तब होगी ना कि जब अलग अलग होंगे तब जोड़ने की जरूरत होगी। तो हम एक ही है, हमारा मूल प्रवाह एक ही है, हमारी शख्सियत एक ही है, हमारा अस्तित्व एक ही है। ये बताने की कितनी सारी जोड़ने वाली बातें हमारे पास है, वो खत्म हो रही है, उससे हमें बचाना पड़ेगा और हमें एक दूसरे के साथ रहना होगा। बस बाकी सब बातें अपने आप सुलझती जाएगी, ऐसे मैं मानता हूँ। शुक्रिया। खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात रखी सचिन भरत जी आपने। आइए एक और जर्नलिस्ट के बाद में हमारे पास पत्रकार बहुत सारे हैं, एडिटर बहुत सारे हैं माशाल्लाह आज की इस कॉन्फ्रेंस में। हम आगे बढ़ते हुए एक ऐसी पत्रकार, जर्नलिस्ट, पोएट, राइटर दिनेश भोरत जी, मैं उनको आवाज देता हूँ। दिनेश भोरत जी अपने ख्याल का इजहार करें। डॉक्टर जहीर काजी साहब, बाकी सभी मेहमान जो इस हॉल में हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया कुछ कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सचिन जी को सुन रहा था मैं, बहुत ध्यान से सुना मैंने। उन्होंने बात जिंदगी के एसेंस की कही है। जिंदगी का जो एसेंस है ना, वो मोहब्बत में छुपा है, वो प्यार में छुपा है। भगवान बुद्ध ले लो, महावीर ले लो, नानक हो या कबीर हो, या संत शेख मोहम्मद जिसकी अभी हमने बात की, या हिंदुस्तान में आए हुए ना जाने कितने संत जो बाहर से आए थे, चाहे वो हमारे संत साहब क्या कहते हैं निजामुद्दीन औलिया के नाम से जाने जाते हो, या अजमेर के चिश्ती के नाम से जाने जाते हो, या फिर कुछ और धर्म गुरु जो क्रिश्चियन धर्म से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में आए। बांटा क्या उन्होंने, दिया क्या? मुड़ के देखें तो याद किसे कर रहे हैं हम? याद उसे कर रहे हैं जिन्होंने हमें कुछ दिया है, लिया नहीं। दुनिया देने वालों को याद करती है, लेने वालों को नहीं। हम सभी टेकर हैं, लेकिन जो गिवर होते हैं ना, वो हमेशा बड़ा होता है। पुरानी कहानी क्या कहते हैं ना, सिद्धार्थ और देवव्रत की याद आ जाती है। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। फिर बात मोहब्बत की आती है, उसी एक पैगाम की आती है। वक्त आएगा और वक्त जाएगा। कभी कभी थोड़ा लिख भी लेता हूं। 2-4 दिन पहले कुछ लिखा ऐसे छोटा सा, पेश करता हूं। इतनी मोहब्बत ना कर जंग से ओ बंदे, इतनी मोहब्बत ना कर जंग से ओ बंदे, लोगों ने तो पाल लिए हैं हथियारों के धंधे। खोलनी है तो मोहब्बत की दुकान खोल, खोलनी है तो मोहब्बत की दुकान खोल, ताकि नफरत के कारोबार पड़ जाए मंदे। सवाल ये उठता है कि क्या सच बोल सकते हैं? सवाल ये उठता है कि क्या सच सुन सकते हैं? ना तो सच बोलने वाले रहे, ना सच सुनने वाले रहे। कभी कभी सोचता हूं, आज
के इस काल में एक गांधी और चाहिए। ढूंढता हूं तो आसपास गांधी नहीं मिलता। शायद उसे भी हर युग में पैदा होने की आदत नहीं है। वो भी देखता है कि जब पाप बढ़ जाएगा तो फिर दोबारा से, लेकिन और कितना इंतजार करेगा गांधी वापिस आने के लिए? अभी जरूरत है। जहां देखिए नफरतों के कारोबार है, कट्टरवादिता है, कहीं जमीन की लड़ाई है तो कहीं जमीर की लड़ाई है। आज जो रशिया यूक्रेन में हो रहा है, बारूद के ढेर पर तो बैठे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां हर आदमी एक माचिस लेके बैठा है, हर आदमी एक तीली दिखाना चाहता है उस बारूद को। कोई ये नहीं सोचता कि इस दुकान को बंद कैसे किया जाए। बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, बात होती है, मेरे चैनल पर मुलाकात होती है। ऐसा कोई शख्स नहीं जो ना आता हो वहां पर। बड़े बड़े दानिशमंद लोग हैं जो विदेशों से जुड़ते हैं मेरे साथ। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस संदेश को लोगों तक आगे पहुंचा पाता। मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे मैं लेक्चर दे रहा था यूनिवर्सिटी में। कम से कम 150-200 बच्चे बैठे थे। 1.5-2 घंटे का लेक्चर था, 1.5 घंटा होगा करीब। 40-50 मुल्कों के बच्चे थे जो मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे। अब हिंदुस्तानी भी कुछ थे उसमें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापानीज, कौन नहीं था। एक बात सीखी मैंने कि सपने सबके एक होते हैं। सपने जो होते हैं सबके एक होते हैं कि जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करें, ईमानदारी से हासिल करें, कुछ ऐसा करें जहां हमारी जिंदगी भी कामयाब हो, हमारे जो साथ के लोग हैं उनकी जिंदगी भी कामयाब हो। लेक्चर खत्म हुआ तो एक यंग लड़का एकदम से निकल कर आया और बड़ा खूबसूरत नौजवान था। मुझसे कहता है, बाजी आपने तो कमाल कर दिया। तो मैंने कहा शुक्रिया, लेकिन आप अपना परिचय दीजिए, आप कहां से हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बोलते मेरा नाम ये है, मैं पाकिस्तान से। बोलता आज आपकी बात सुनी तो ऐसा लगा कि अपना बोल रहा है। ये अपनापन कहां से आता है? मैं जिस एसेंस की बात कर रहा था, जो सचिन जी ने बात की, एसेंस की, जो आत्मा की बात की, जो प्यार मोहब्बत की बात की, यानी कि मैसेज जो जा रहा है वो यूनिवर्सल है। जब मैसेज यूनिवर्सल होता है तो फिर लोग कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, नेशनैलिटी हो, ज्योग्राफी हो, वो सब सारे बॉर्डर्स टूट जाते हैं, बीच में कुछ नहीं रह जाता, आप एक हो जाते हैं। पंछियों को देखिए ना, पंछियों को पासपोर्ट नहीं चाहिए होता है, पंछियों को वीजा नहीं चाहिए होता है। वो तो हवा के परिंदे हैं, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां बसेरा बनाया, कभी वहां बसेरा बनाया। कौन उनसे पूछता है कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? सवाल तो बहुत है, जिधर देखता हूं सवाल ही सवाल है। जो चैनल पर आते हैं वो भी पूछते हैं सवाल क्या है। राशिद साहब ने बड़ी मोहब्बत से इनवाइट किया। मैं सारी जिंदगी ब्यूरोक्रेट रहा, हायर रैंकिंग में, बाद में मीडिया में आया, लेकिन मैं तब भी एक ऑफिसर कभी नहीं रहा। मैं 25 सालों से पढ़ाता आया हूं, मैं हमेशा एक टीचर रहा। एक ऑफिसर होकर भी टीचर रहा। कभी मैनेजमेंट पढ़ाया, कभी सॉफ्ट स्किल्स पढ़ाए, कभी फॉरेन ट्रेड पढ़ाया, कभी फॉरेन पॉलिसी पढ़ाई। बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आते हैं उनको भी पढ़ाया, हर जगह पढ़ाया, हिंदुस्तान में पढ़ाया, विदेशों में पढ़ाया लोगों को। ये सारा जो अनुभव हुआ लोगों से मिलने का, अलग अलग शख्सियत से मिलने का, ये दरअसल जिंदगी को जानने का एक जरिया था कि जिंदगी 70 mm की स्क्रीन है। यहां कोई 60 mm या 8 mm की स्क्रीन नहीं है, 70 mm की स्क्रीन है। जिसे पुराने जमाने में कई बार कहते थे ना, पैनाविजन, जो पुरानी पिक्चरें आती थी हॉलीवुड की, पैनाविजन के अंदर आती थी।
जिंदगी 70 mm की स्क्रीन है और कभी कभी हमारी हस्ती उसके ऊपर एक डॉट से ज्यादा नहीं है। सवाल ये उठता है कि अगर आपके हाथ में कैमरा है या आपके हाथ में कलम है तो आप उस स्क्रीन पर लिखना क्या चाहते हैं? जिंदगी में जो आप बनेंगे वो आपके हाथ में होना चाहिए। आप इन्फ्लुएंस तो हो सकते हैं लेकिन अपनी चीजें खुद बनाना सीखिए, अपनी इमारत खुद बनाइए, अपनी शख्सियत खुद बनाइए, अपनी बुलंदियां खुद तय कीजिए। अगर दूसरों के सहारे आपको अपनी जिंदगी में बुलंदियां तय करनी है तो फिर ये ख्वाब मत पालिएगा, ये ख्वाब भी गलत हो जाएगा। बहुत सारे नौजवान आते हैं मेरे पास, बात करते हैं, क्रॉस नेशनैलिटी के बच्चे आते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि सबका सपना, ड्रीम एक है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं। आप तो बहुत बड़ी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसको संचालित करते हैं, मुझसे बहुत ज्यादा आप जानते हैं, बहुत बड़े दानिशमंद हैं। मैं इस मामले में सिर्फ ये कहूंगा कि एक इंसान होने के नाते हमें अपनी कोशिशें बरकरार रखनी चाहिए। ट्रांजिशन पीरियड, संक्रमण काल आएंगे जाएंगे, पहले भी आए थे और चले गए थे। ये ना समझना कि ये फाइनल फ्रंटियर है, ये फाइनल फ्रंटियर नहीं है। पहले भी कुछ था, आज भी कुछ है, आगे भी कुछ होगा। ये सोच के चलिए कि अच्छा था पहले भी, अच्छा है और आगे भी अच्छा होगा। अगर पहले अच्छा नहीं था तो बुद्ध कहां से आए और महावीर कहां से आए? अगर पहले भी अच्छा नहीं था तो जीसस क्राइस्ट कहां से आए, प्रॉफेट मोहम्मद कहां से आए, फिर नानक कहां से आए, कबीर कहां से आए, बाबा शेख मोहम्मद कहां से आए, या तुकाराम, रामदास, संत ज्ञानेश्वर, वो कहां से आए? आगे भी आए। ये बस समझिए अंत है। अपनी पेशेंस को बनाए रखिएगा। कभी कभी ना जो टाइम आता है ना, ये आपको टेस्ट करता है और उस टेस्ट में जब एक सुनामी आती है, तूफान आता है, वहां पर क्या होता है ना कि कोई ना कोई एक चीज खड़ी रहती है, जिसे मैं कई बार कहता हूं द फाइट ऑफ डेविड एंड गोलायथ, जिसे कभी कभी आम शब्दों में कहा जाता है, मैं कई बार अपने आजकल चैनल्स में भी यूज कर लेता हूं, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। पुराना गीत है, उसकी पहली लाइनें हैं, आप अपने आप को निर्बल मत समझिए, तूफान है लेकिन एक दिया तो जला सकते हैं, उम्मीद रखिएगा। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा आपके पास। एक छोटा सा एक शेर सुना के अंत करना चाहूंगा, जो शायद वो भी कुछ दिन पहले लिखा था, अगर आपकी इजाजत हो तो। हर किसी को यहां सिकंदर बनने की ख्वाहिश है, शुरू करो दो लाइनें। हर किसी को सिकंदर बनने की ख्वाहिश है, पूरी कायनात को काबू करने की साजिश है। 2 गज जमीन ही तो चाहिए बंद सांसों के बाद, 2 गज जमीन ही तो चाहिए बंद सांसों के बाद, हर दौर में पैदा हुआ एक नासमझ दानिश है। तो ना तो घबराइए ना परेशान हुए। ये परेशानियां हमारी दोस्त हैं, ये दुश्मन नहीं है, ये हमारी गुरु हैं, ये हमारे टीचर हैं, ये सिखाने के लिए आई हैं हमें।
तो मैं कभी इनको दुश्मन नहीं मानता। सामने कोई हुक्मरान हो या परिस्थितियां हो या कंडीशंस हो, ये सब हमारी दोस्त है। अगर दोस्त बना के रखोगे तो शायद वही आपको एक दिन सॉल्यूशन भी दे देंगे, क्योंकि हर समस्या के अंदर ही तो सॉल्यूशन है। ढूंढने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आप सबके अंदर ईश्वर है या खुदा है या जो भी आप कहना चाहें, गॉड है ना। गॉड है तो आप हैं। और गॉड क्या है? गॉड एक बिलीफ है, यकीन है कि कोई तो उस कायनात को चलाता है, कोई तो उसको रचता है, कोई तो आगे बढ़ाता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत सारे यहाँ पर दानिशमंद लोग बैठे हैं। मैं आपसे इजाजत लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और जो कुछ मैं थोड़ा बहुत जानता था आपके सामने पेश कर। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं दिनेश वोरा जी कि आपने इतना अपना कीमती समय दिया। हम जानते हैं कि आप बहुत मजबूत हैं और मुख्तलिफ चैनलों पर लगातार पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर आपकी आवाज पहुंचती है और पहुंच रही है। आपने अपने जरिए ख्यालात का इजहार किया और हमें बहुत मार्गदर्शन मिला और हौसला भी मिला कि बात यह है कि इस तरह की परिस्थितियां आती चली जाएंगी, हमें मायूस नहीं होना है। ये आपने हमें जो सीख दी, जो सबक पढ़ाया और अच्छा लगा। मुझे चीज का एक बात का ख्याल आ रहा है कि उससे पहले मैं यूसुफ हज़ारी साहब का इस्तेमाल करना चाहूंगा जो हमारे बीच पधार चुके हैं। यूसुफ हज़ारी साहब इस इस्लाम जिमखाना के सदर है, जिन्होंने आके यहाँ इस्लाम जिमखाना की तरह से काया पलट की हम देखते हैं। जो ये आज रौनक है बख्शी है वो इस्लाम जिमखाना साहब, इस्लाम जिमखाना की वो यूसुफ हज़ारी साहब की मरहूम मन्नत से हम ये समझते हैं और आज के दौर में उनका बहुत बड़ा ताउन है। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इंडियन मेडिकल काउंसिल की जानिब से मैं ये कह रहा था कि इस तरह के हालात ये दुनिया जब से बनी, नमरूद, शद्दाद, फिरौन, न जाने कितने ऐसे तशद्दुद पसंद लोग आए, जालिम लोग आए, चंगेज खान भी आए और चले गए। और इन हालात में सन्यासी, संत, पैगंबर और हमारे दानिश्वर भी आए जिन्होंने दुनिया को अमन अमान का पैगाम दिया और ये लगातार सिलसिला चलता रहा। तो हम आज के हालात से मायूस बिल्कुल नहीं है, ना होना चाहिए। हमें इस तरह के हालात आते जाते रहते हैं, हमें अपने काम करते रहना चाहिए। हम ये समझते हैं और हम बिल्कुल भी मायूस नहीं है, ना हम हौसला आ रहे हैं और ना हमें हौसला आना चाहिए। यही चीज जो हमें दिनेश वोरा जी बताना चाह रहे थे, जो यकीन हम अपनी गिरह में बांध के रखेंगे। बहुत शुक्रिया दिनेश वोरा जी।